फतेहाबाद के नाम से आएगा, भुन्ना के नाम से, रानी गोपाल भुन्ना के नाम से। तो लेकिन एमएलए साहब का तो वही का है, मंत्री जी की रिकमेंड से जाएगा। तो मंत्री जी का नंबर था, तो मंत्री जी कैबिनेट सर उनका मैं अपना लेटर दिखा दूंगी, वो मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दूंगा। करना इसके तो क्या दिक्कत है? पानी का रखना चाहिए टोटल गंदा पानी कहीं से भी नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। गंदा पहले से बनाओगे जी हम, पहले से ही गंदा पानी आता नहर का है, हाँ नहर का आता है जी। उसका भी पॉइंट अच्छा सा, ताकि मिट्टी कटाव उठाओ या वो चीज़ें कम हो। वो इसमें बहुत गहरा करने की जरूरत नहीं, और गहरा कर, जो काफी गहरा और गहरा कौन सा? ये मिट्टी भी नहीं निकालेगी, ये अंदर भी आएगी। इसको तो ये चिकनी है ना, तो साइड में लगा दो, इसमें से गट्टी निकलेगी। अच्छा पानी पी जाती है, हाँ पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पिएगा फिर रहेगा नहीं। जमीन में जाना जरूरी सारे यहाँ पे नहीं, जाना तो जरूरी है जी, लेकिन फिर पशुओं के लिए कम बचा जी, हर रोज नहर का आपने बात नहर है। हाँ ठीक ठीक ठीक। भुन्ना खंड के 7 किलोमीटर दूर बसे गांव ढाणी गोपाल के अंदर, जो जिला फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, उस गांव के अंदर मनरेगा स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अमृत सरोवर के तहत, जल जीवन मिशन के तहत, जल बचाओ जीवन बचाओ के तहत बहुत बड़ा अमृत सरोवर, जिसका नाम हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने दिया। और मनरेगा स्कीम के तहत ग्राम पंचायत ढाणी गोपाल के तरफ से बहुत बड़ा सरोवर का जो निर्माण कार्य करवाया गया है। पूरे हरियाणा के अंदर ये देखने लायक है, पर्यटन स्थल बनाया गया है। आज इसका हम रूबरू जांचेंगे और ग्रामवासियों से भी हम मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि पहले यहाँ क्या हालात थे और अब जो मनरेगा स्कीम के तहत ये अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया, इससे ग्रामवासियों को क्या फायदा मिला है। प्रोजेक्ट अपने मनरेगा स्कीम से शहर आपके गांव बनाया गया है, इससे आपको कितना बड़ा फायदा मिला है? सारा फायदा है। और बता दें सारा स्कीम से के चार दीवार निकल गई, सड़क बन गई, पानी हो गया। पहले क्या हालात थे यहाँ पे? नहीं तो पहले हालात तो बिल्कुल ही गलत था, जानवर पशु थी, सड़कें पड़नो टूटनो बिल्कुल हालत गलत थी। तब मनरेगा स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे हरियाणा के साथ साथ एक आपके गांव ढाणी गोपाल में बनाया गया है, इससे ग्रामवासियों को भी फायदा मिला है। और एक पर्यटन स्थल के रूप में भी आपको ये देख जाना जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। बाहर से कोई सॉन्ग की शूटिंग है वो भी यहाँ करेंगे,
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे गाँव के लिए? बहुत बढ़िया कहना चाहूँगा जी, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। घूमने फिरने की सुबह के लिए अच्छी व्यवस्था होगी, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए जिम की अच्छी व्यवस्था होगी यहाँ पे। हाँ जिम है, बच्चों के लिए है, वो योग करने की जगह। पहले गांव में घूमने की जगह नहीं थी कोई, जैसे बुजुर्ग जाने के लिए जाते थे? जी सड़क रोड ही है या खेतों के रास्ते हैं, इस तरह से जो पार्क वाली बात नहीं थी। और बिल्कुल चारों मेर से हरियाली के साथ साथ सुबह सुबह सड़क होगी, चाहे भाग दौड़ कर लो, चाहे दौड़ कर लो, चाहे बच्चे योगा कर लो, हाँ बिल्कुल। चाहे जिम कर लो। अब देखिए कितनी अच्छी पानी की व्यवस्था है जोड़ के अंदर। आगे आइए साहब, पशु भी देखो कितनी वो हो रही है। नहर का पानी पड़ गया और पशुओं में बड़ी विभाग जो मनरेगा स्कीम के तहत बनाया गया है, मनरेगा स्कीम में ग्राम पंचायत धानी गोपाल के सहयोग से विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कहना चाहूँगा जी, बहुत अच्छा है, अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। धानी गोपाल से हमारे बीच में एक महिला शक्ति के रूप में राधो देवी जुड़ी हुई है हमसे। हम इनसे जानेंगे कि पहले यहाँ क्या हालात थे, गांव की क्या क्या समस्या यहाँ थी, पशुओं को क्या क्या समस्याएं आती थी। बहुत समस्या है बेटा, पहले तो इन्ना निकल गई तो इन्नो जाने, इन्ना निकल गई तो इन्नो जाने, ये बेटा में तो न्याल होता। ये सब बढ़िया जोड़ बनी, इतनी सुविधा होगी मेरे लिए, बैठने की भी हो जाएगी, सारी चीज़ पार्क भी हो जाएगी, घूमने के लिए बहुत अच्छी सुविधा करती बेटा। छोटा सा बच्चा विनीत है, धानी गोपाल से है, 6ठी क्लास में पढ़ता है और यहाँ अमृत सरोवर जोड़ के तहत जो बनाया गया है उसमें अपनी भैंसें लेकर के आया हुआ है। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पहले के क्या हालात थे और अब क्या हालात हो गए हैं और इनकी कितनी सुविधा इनको मिली है। हाँ जी, पहले यहाँ क्या हालात थे? पहले तो बिल्कुल गंदे हालात थे, अब थोड़े सही हुए। तो अब कितना यहाँ पर कितनी सुविधाएं सरकार ने मनरेगा विभाग ने दे दी है? बहुत अच्छी सुविधा दी है। लोकसभा क्षेत्र से सांसद महोदया श्रीमती सुनीता दुग्गल जी कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची है। आइए हम इनसे जानेंगे कि गांव धानी गोपाल के अंदर आकर के इन्होंने क्या जायजा लिया और किस प्रकार की रूपरेखा इन्होंने देखी और जो अमृत सरोवर के तहत सरोवर का जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है वो कि उनको कैसा लगा। मैम, आप धानी गोपाल में आज पहुंचे हो, अमृत सरोवर के तहत आज निरीक्षण आपने किया है, तो आपको कैसा लगा? देखिए, जब सेशन चल रहा था तो उस समय में मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री जी सभी जो हमारे पार्लियामेंट के जो सभी सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सबकी मीटिंग लेते हैं। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश को 75 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, क्या हम अपने एरिया में 75 जो है वो अमृत सरोवर बना सकते हैं और उनका नाम भी हम जो है वो अमृत सरोवर रखेंगे। और तब देखिए उनकी सोच जब वहाँ से चली, आज मुझे आकर इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो समय है अमृत काल का समय है। ऐसे उसमें ये जो अमृत सरोवर है वो जो ढाणी गोपाल के अंदर ये जो यूनिक तरह का, एक तरह से आप देखिए कि इसको आप जोड़ कहते हुए भी थोड़ी शर्मिंदगी सी लगती है, ये सरोवर ही लगता है। इतनी सुंदर जो है इसकी रूपरेखा बनाई गई है। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे सरपंच साहब का करना चाहती हूँ
कि सरपंच साहब ने ये जो अमृत सरोवर है इसको एक अलग ही तरह का रूप दिया, और जो हमारी जो है CM GGA जो है, इन्होंने भी बहुत सुरभि, इनका भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है, और सभी ग्रामवासियों का बहुत ज़बरदस्त योगदान है, क्योंकि एक जो है एक ऐसी एक यूनिट बनाई गई है जिसको बोलते हैं सरोवर सेवा समूह, जिसके अंदर सभी ग्रामवासी, खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको इसके अंदर ज्यादा संख्या के अंदर रखा गया, ताकि वो जिम्मेवारी के साथ जो है इस सरोवर की देखभाल, इस सरोवर की मेंटेनेंस जो है वो संभाल सके। और केंद्र से तो जो इसके लिए अनुदान आया ही आया है, इसके साथ साथ मनरेगा के तहत हमारे सरपंच साहब ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने खुद पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेकर ये देखा है, ये सुनिश्चित किया है कि हमारे सरोवर किस तरह से बन रहे हैं। तो ये अमृत सरोवर जो है ढाणी गोपाल में, मुझे लगता है कि शायद पूरे हरियाणा का एक रोल मॉडल होगा। सब पूरे हरियाणा के सरपंच जो है आके देखा करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का जो है ये एक टूरिज्म स्पॉट की तरह हो रहा है, जिसके अंदर जो हमारा पशुधन है वो तो नहाएगा, धोएगा, पानी पिएगा, एंजॉय करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ टूरिज्म की तरह इस स्पॉट को हम ले रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत तहे दिल से इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, उनकी सोच को धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सभी अफसरान को इसमें कहकर और बड़ी तेजी के साथ जो है इसको गति दी है, माननीय हमारे सरपंच साहब को, जिन्होंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसको इतना सुंदर स्वरूप दिया है। तो मैं सभी ग्रामवासियों को इस बात के लिए बहुत बधाई देती हूँ, और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मिशन अमृत सरोवर है, इसके तहत हमने पूरे फतेहाबाद में और साथ ही साथ पूरे हरियाणा में पॉन्ड्स का रिजुवनेशन का काम किया है। इसमें जो कि खराब पॉन्ड थे, गंदे पॉन्ड थे, जो ओवर द ईयर्स जिसमें पानी की मात्रा है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रही थी, जिसमें जल कुंभ भी आ रहे थे, गांव वालों ने गंदगी कर रखी थी, उन सबको हम मिशन अमृत सरोवर में लेके उसका रिजुवनेट किया गया। तो पहले इसको अमृत सरोवर बनाया गया, जिसमें से डी वाटरिंग, डीसिल्टिंग, एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन, ये जो सारे काम थे ये अमृत सरोवर के तहत लिया गया। फिर इसके आगे अमृत प्लस में हम इसको कन्वर्ट किए, जिसमें पाथवे एडिशनल वर्क किया गया कि जिससे पॉन्ड तो बन गया है लेकिन गांव वाले उसको यूज़ करें। तो उसके लिए हमने पाथवेज बनाए, सोलर लाइट लगाए, बेंचेस लगाए, प्लांटेशन किया। तो ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीबन 30 ऐसे अमृत सरोवर हैं जो कि अमृत प्लस बन चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है वो था कि पॉन्ड से हम इनकम जनरेट करें, तो उसको हम अमृत प्लस प्लस में लिए हैं, जो कि जिसमें जो पॉन्ड है जो फिशरी के लिए पट्टे पे चढ़ गए हैं या किसी में बोटिंग हो रही है वो सारे अमृत प्लस प्लस में आ गए। अब जैसे कि मैं आपको ढाणी गोपाल पॉन्ड का अगर आपको बताऊं तो ये पॉन्ड मनरेगा के तहत लिया गया है। यहाँ की ग्राम पंचायत बहुत एक्टिव है और इन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट से एक इनोवेशन किया। जोड़ की सफाई तो हो गई थी लेकिन इसको टूरिज्म के लिए आगे डेवलप किया। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये ब्रिज बनाया, ब्रिज बना के आइलैंड की तरह क्रिएट किया है सेंटर पे, जिसमें अभी गजीबो बन रहा है जिसको शेड बोलते हैं, कि कोई भी विजिटर आएगा तो वो जोड़ के अंदर जाएगा और वहाँ से पूरे जोड़ का व्यू ले सकता है। साथ ही साथ में यहाँ पे 12 एकड़ का यहाँ हमारा ग्रीन एरिया है, वो भी एक बहुत अच्छा लुक देगा। साथ में ही पशुओं के आने के लिए इन्होंने कैटल घाट बनाए हैं, वो की उस तरफ है कैटल घाट जो बन रहा है, ये इस पे पशु नीचे से आ सकते हैं। साथ में पार्क बन रहा है और बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हरियाणा का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अप्रिशिएट कर रही है, और जो हमारा इनोवेशन है जो इस गांव से हुआ है उसकी हम काफ़ी सराहना करते हैं। और आने वाले भविष्य में ये उम्मीद करते हैं कि मिशन अमृत सरोवर है वो बहुत अच्छे से चले एंड गांव वाले इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर
भाग लें और इसकी सफाई की पूरी इंश्योर करें। थैंक यू सो मच। ग्राम पंचायत और मनरेगा विभाग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मनरेगा विभाग का जो है कि जिसमें ये काम करने का मौका देते हैं वर्कर्स को, गांव के लोगों को जो कि एक गरीब मजदूर हैं, इनको काम करने का मौका दिया जा रहा है। तो मनरेगा विभाग काफ़ी टाइम से मिशन अमृत सरोवर पे लगा हुआ है। इन्होंने 75 पॉन्ड जो हैं फतेहाबाद के, इन्होंने रिजुविनेट किया है बहुत अच्छे से। गांव वालों को इनसे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिला, और क्योंकि गांव वालों ने ही इस पॉन्ड की सफाई की है या इसको गहरीकरण किया है, तो उनका एक पर्सनल अटैचमेंट भी हो गया उस पॉन्ड से कि मनरेगा के तहत हमने इस पे काम किया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पॉन्ड की आगे हम पूरी से पूरी तरह से इसको कंजर्व करें। तो ये स्कीम जो कन्वर्जेंस हुआ है इसमें अमृत सरोवर में मनरेगा का, इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। जोड़ का जो ये सौंदर्यकरण हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो ये कहेंगे भाई बहुत सोना काम चल रहा है, हम यहाँ हंडा गए, हमारे बच्चे भी हंडे गए, और भी बहुत सोना काम कर रखा है। संजूना है आराम कार गुजारन। ढाणी गोपाल के सरपंच प्रतिनिधि श्री राम कुमार जी गोदारा अमृत सरोवर पर अभी आए हुए हैं। गांव के प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और इनके नेतृत्व के साथ मनरेगा स्कीम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक्ट के अनुसार ये अमृत सरोवर का निर्माण कार्य करवाया गया है। इनसे जानेंगे इनके गांव के अंदर ये बना करके कैसा लगा, ग्रामवासियों कैसा लगा, और क्या संदेश आसपास के क्षेत्र को मिला। हमारे गांव में मनरेगा के तहत जो अमृत सरोवर बनाया गया, इसमें पूरे गांव का सहयोग रहा, और पूरी टीम जो मनरेगा की बुना ब्लॉक के हैं, जेई साहब हैं, और सभी SDO साहब, BDO साहब, सभी जो भी सबका बहुत योगदान रहा। और शुरुआत तो इसकी दीवार दूर निकालने से करी गई थी, बाद में आगे से आगे चलते गए, सिक्किम में आगे से आगे बताते गए, वो बढ़ाते गए हम, और बहुत बढ़िया हमने मन लगा के इसको बनाया। और बढ़िया बनने के बाद इसमें फिर जो मनरेगा डायरेक्टर JK हबीर जी हैं पहुँचे, और MP महोदया हमारी सुनीता दुग्गल जी वो भी आए, विधायक हमारे चौधरी दुड़ाराम जी भी यहाँ देखने के लिए आए, और पॉन्ड अथॉरिटी के चेयरमैन प्रभाकर जी भी यहाँ विजिट करके गए, और CM JG सुरभि जी, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा इसमें। कम से कम भी उन्होंने यहाँ पे 10 चक्कर लगाए, और हमारे को वो स्कीम जो बताया गई हम उनको वाले लागू करेंगे। और बहुत अच्छा हमने तो तैयार करे। बाकी यहाँ देखने वाले बाहर से भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, कोई बारात आती है वो भी यहाँ पे देखने आते हैं, बच्चे शाम को बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। चारों साइड इसके ट्रैक बनाया गया है 6 फुट चौड़ा, और बीच में एक ये हमने धरोहर के हिसाब से ये बीच में हमने बनाया ये, और घाट बनाया इसमें एक पुल बनाया गया है बढ़िया। तो आने जाने का एक ही रास्ता है इसमें, पशुओं का, डांगरों का। बाकी गांव भी खुश है, बाहर से कोई रिश्तेदार आता है वो भी खुश है इसको देख के। मैं तो कहूँगा मेरे गांव का जो ये सरोवर है, इससे बढ़ के हरियाणा में तो मेरे ख्याल तो है नहीं। तो बाकी तो जो भी देखेगा इसको तो उसको अच्छा ही लगेगा। तो पूरा गांव खुश है जी। बाकी कोई कमियां हैं तो आके यहाँ बताएं, उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और पास में हमारा बाबा नामगिरी डेरा है, उसकी भी शोभा इसकी वजह से बड़ी
डेरे की वजह से इसकी शोभा बढ़ गई। साथ में स्कूल है बहुत बढ़िया, छोटे बड़े 2-3 स्कूल हैं हमारे, और पास में ही अपना ये जंगल टाइप सफेदा दरख्त लगे, इसमें हमारे जानवर है, कोई चिड़िया है, खरगोश है, मोर है, तो इस तरह का इसमें बहुत बढ़िया हमने इसको सरोवर का रूप दिया है और साम संभाल रखेंगे, बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे। और शाम को बच्चे आते हैं यहाँ पे स्कूल से छुट्टी होने के बाद, बहुत बढ़िया यहाँ टाइम पास होता है। यहाँ पे ओपन जिम लगाया है और उसमें कमी है अभी, तो 2-3 सेट और लगाने की इच्छा है, तो बहुत बढ़िया बढ़ाया गया है। ये पूरा का पूरा कार्य मनरेगा स्कीम के तहत हुआ है। मनरेगा विभाग के बारे में आप क्या कहेंगे? मनरेगा विभाग के बारे में यही कहेंगे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमारे को इतना सहयोग दिया, और उसी के मनरेगा के तहत ही हमने ये तैयार किया, जब ही हम इसको बना पाए, नहीं तो पता नहीं अब ये तो कैसे कहूँ भी नहीं बना सकते थे। बाकी मनरेगा का हमारे को इतना सहयोग मिला कि हम इसको इस स्थिति में ला सके, तो बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद करूँगा मनरेगा टीम का, मनरेगा महकमे का, और जो भी यहाँ पे विजिट करके गए उन लोगों का भी सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। गांव ढाणी गोपाल में जो गुना शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हरियाणा के ये फतेहाबाद जिले में गांव पड़ता है ढाणी गोपाल, अमृत सरोवर योजना के तहत एक बहुत बड़ी स्कीम जो छोटे से पौधे के रूप में शुरू की थी मनरेगा विभाग के ABPO श्री संदीप जांगड़ा जी, मनरेगा के JE साहब पवन जी, और BDPO उस समय नरेंद्र जी थे। उस समय ये छोटा सा पौधा खड़ा किया था, दिमाग में सोचा था कि 4 दीवारी शुरू करेंगे जोड़ की, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि दिमाग होता है, JE साहब पवन जी का दिमाग था, धीरे धीरे ये बढ़ता गया और पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत सरोवर, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा कर दिया। इसके लिए समय समय पर हमारे बीच में मनरेगा विभाग के जो डायरेक्टर साहब है श्री JK आबिर जी, वो भी सीधे चंडीगढ़ से आकर के यहाँ पर समय समय पर मार्गदर्शन देते रहे। डॉक्टर JK आबिर जी डायरेक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, और पंचायत विभाग के SDO श्री दलबीर जी, साथ में फतेहाबाद से एक्शन देवेंद्र जी, CO साहब, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने समय समय पर आकर के इस प्रोजेक्ट को संभाला, इस प्रोजेक्ट की जांच की, गुणवत्ता की जांच की, और एक अच्छा प्रोजेक्ट के रूप में जिन्होंने सहयोग किया। फतेहाबाद के CO श्री अजय जी चोपड़ा जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। साथ में सरकार से भी हमारे बीच में यहाँ पर सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी भी पहुंची, फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम जी हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे। साथ में समय समय पर जिनकी देखरेख के अंदर जिन्होंने पूरी जजमेंट को संभाला, इस प्रोजेक्ट को संभाला, CM JGU सुरवी जी, और ग्राम पंचायत के सरपंच रेशमा गोदारा जी, प्रतिनिधि राम कुमार गोदारा जी, और साथ में मनरेगा विभाग का पूरा स्टाफ, जिनके सहयोग से अमृत सरोवर प्रोजेक्ट का जो ये निर्माण हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए सभी जितने भी पंचायती राज के स्टाफ है, मनरेगा विभाग के स्टाफ है, ग्रामवासी है, ढाणी गोपाल की ग्राम पंचायत है, मेंबर है, सभी का इस भव्य जो अमृत सरोवर के तहत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पशुओं के शुद्ध और स्वच्छ जल है ये, इसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम उनका शुक्रगुजार है।